स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लीडिंग परीक्षा पे। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की इस प्रीवियस ईयर श्रृंखला में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सहायक लेखाकार परीक्षा 2016 का प्रश्न पत्र, जिसमें आज हम अभी सॉल्व करेंगे जीके जीएस के क्वेश्चंस को। और इसमें हम एक्सप्लेनेशन को ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, आपको सिर्फ इसमें प्रैक्टिस करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशंस को। हो सकता है इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके फंस जाए, इसलिए बस आप आंसर को ही याद रखिएगा, क्वेश्चंस को भी देखिएगा, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहला इस प्रकार है, मरुद्वीप संबंधित है। ऑप्शन ए ग्लेशियर से, ऑप्शन बी रेगिस्तान से, ऑप्शन सी द्वीप से, या फिर ऑप्शन डी पर्वत से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रेगिस्तान से संबंधित है हमारा मरुद्वीप। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए लीला सेठ, ऑप्शन बी फातिमा बीबी, ऑप्शन सी अन्ना चंडी, या फिर ऑप्शन डी सुनंदा भंडारे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, और यह यूपी ट्रिपल एससी का फेवरेट क्वेश्चन है। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं कहा है, प्रथम महिला न्यायाधीश पूछा है, तो वह होंगी ऑप्शन बी, यानी कि फातिमा बीबी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है, मिलान करना है, झील दी गई हैं और दूसरी तरफ संबंधित राज्य दिए गए हैं। तो आइए मिलान करते हैं। तो पुलिकट झील कहाँ है? तो यह है तमिलनाडु में, चिल्का झील उड़ीसा में, वुलर झील कश्मीर में, और सांभर झील राजस्थान में। तो इस तरह से क्या बना, 3, 1, 4 और 2 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, रीब्यूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन बी नंदन नीलेकनी, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, या फिर ऑप्शन डी खुशवंत सिंह। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि नंदन नीलेकनी रिब्यूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी एमाइले जोला, ऑप्शन सी फरीदा जकारिया, ऑप्शन डी किरण देसाई। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी फरीदा जकारिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 मार्च, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 5 जून, या फिर ऑप्शन डी 22 जून। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि 21 मार्च को मनाया जाता है हमारा विश्व वानिकी दिवस, 8 मार्च को विश्व महिला दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, ऐसे आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। दोस्तों, बीच के हमने क्वेश्चंस को गायब किया है और आगे भी स्किप करेंगे क्योंकि वो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे 2016 के, जो कि अब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ऑप्शन ए एन गोपालस्वामी, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी एन माधवराव, या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की आयोनिका पाल निम्नलिखित में से किस खेल का प्रतिनिधित्व करती हैं? आयोनिका पाल किस खेल का प्रतिनिधित्व करती हैं? ऑप्शन ए निशानेबाजी, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी बास्केटबॉल, या फिर ऑप्शन डी टेबल टेनिस। तो यह भारत की तरफ से शूटिंग में हिस्सा लेती हैं, और यह तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा निशानेबाजी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? ऑप्शन ए पियरे क्यूरी, ऑप्शन बी मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी जॉन वर्दीन, या फिर ऑप्शन डी लिनुस पाउलिंग। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है एक ही विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा जॉन वर्दीन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार। और अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा वह भी पूछा गया था उस समय, निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? ऑप्शन ए मैडम क्यूरी, ऑप्शन बी फ्रेडरिक संगेर, ऑप्शन सी पियरे क्यूरी, या फिर ऑप्शन डी जॉन वर्दीन।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि मैडम क्यूरी। इन्होंने भौतिकी और रासायनिक दोनों विषयों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया हुआ है। दो अलग विषयों में पूछे तो मैडम क्यूरी, और दो अगर सेम विषय में पूछे तब होंगे वहाँ पे जॉन बर्दीन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किस देश ने 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए ट्रिनिडाड और टोबैको, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी किर्गिस्तान, या फिर इनमें से सभी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी जो ये देश हैं इनकी स्वतंत्रता दिवस 31 अगस्त को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत का हिमाद्री स्टेशन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आर्कटिका में, ऑप्शन बी अंटार्कटिका में, ऑप्शन सी पूर्वोत्तर हिमालय में, या फिर ऑप्शन डी पश्चिमोत्तर हिमालय में। हिमाद्री स्टेशन के बारे में कहा गया है, भारत का हिमाद्री स्टेशन। तो यह जो स्थित है वह है आर्कटिका में, और यह कहाँ पर, किस देश में स्थित अगर पूछे तो नॉर्वे के आसपास ही है, या नॉर्वे में स्थित कह सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है? ऑप्शन ए मैक्सिको, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी इटली, या फिर ऑप्शन डी जर्मनी। तो कौन सा देश मरकरी का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इसमें है इटली, सबसे अधिक उत्पादन करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। ग्रेनाडा स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी कैरेबियन सागर में, ऑप्शन सी हिंद महासागर में, या फिर ऑप्शन डी भूमध्य सागर में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि कैरेबियन सागर में स्थित है ग्रेनाडा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चाइना, या फिर ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, चाइना जो है सिल्क का सर्वाधिक उत्पादित करने वाला राज्य है, देश है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? विषुवत रेखा को यानी भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करने वाली नदी कौन सी है, यह आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कांगो नदी जो है हमारी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और इसी तरह कर्क रेखा को पूछता है तो कर्क रेखा को माही नदी काटती है, और फिर क्या बोलते हैं उसको, मकर रेखा को, तो मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए आल्पस, ऑप्शन बी हिमालय काराकोरम, ऑप्शन सी एंडीज, या फिर ऑप्शन डी तिब्बत। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है? ऑप्शन ए ध्रुव, ऑप्शन बी हर्षा, ऑप्शन सी अप्सरा, या फिर ऑप्शन डी विपुला। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अप्सरा भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? ऑप्शन आर नेपच्यून, शुक्र, शनि, या फिर यूरेनस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि शुक्र पृथ्वी की तुलना में छोटा है, और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, और इसे सांझ और भोर का तारा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी राजगिरी, या फिर ऑप्शन डी वैशाली। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी कुशीनगर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर ऑप्शन डी एम.जी. रानाडे। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक पूछा गया है कि इनमें से कौन हैं? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक को लिखा है।
आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि इस प्रकार है। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? ऑप्शन ए विषुवत रेखा पर, ऑप्शन बी ध्रुवों पर, ऑप्शन सी प्राइम मेरिडियन पे, या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिका पर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए विषुवत रेखा पर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। ग्रेट बैरियर रीफ एक है, क्या है? ऑप्शन ए पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन बी प्रवाल रचना, ऑप्शन सी मानव निर्मित दीवार, या फिर ऑप्शन डी ज्वारीय भित्ति। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि प्रवाल भित्ति। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? तो यह एक प्रवाल भित्ति है, और आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह कहाँ पे स्थित है, किस महाद्वीप के पास यह स्थित है और किस महासागर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी द हेग, या फिर ऑप्शन डी रोम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, द हेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। और यह द हेग कहाँ स्थित है? तो नीदरलैंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है। ऑप्शन ए जिनेवा में, ऑप्शन बी पेरिस में, ऑप्शन सी वियना में, या फिर ऑप्शन डी बर्लिन में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि वियना में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा की एजेंसी का मुख्यालय। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। मिलान करना है, युद्ध दिए गए हैं और उनका सन दिया गया है। तो आइए मिलान करते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1526 ईस्वी में। तो यहाँ से देखते हैं हमारा तीसरा और चौथा ऑप्शन कट जाते हैं, और पहले और दूसरे में से कोई आंसर होगा। आइए उसको देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1757 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, और तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वह हुआ था 1565 में। तो इस तरह से जो हमारा आंसर होगा वह होगा 2, 3, 4 और 1, और ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक ही है, और वह है ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। इसमें भी सुमेलित ही करना है, पर्वत दिए गए हैं और इधर संबंधित राज्य दिया गया है। मिलान करते हैं। तो नंगा पर्वत जो है वह जम्मू कश्मीर में ही स्थित है, नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है, और कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। तो 1, 3, 2 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सेकेंड है। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए कनाडा में, ऑप्शन बी गुआना में, ऑप्शन सी वेनेजुएला में, या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि वेनेजुएला में स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा झरना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। लॉर्ड ऑफ द फाइल्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए थॉमस हार्डी, ऑप्शन बी विलियम गोल्डिंग, ऑप्शन सी विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन डी जॉर्ज एलियोट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड ऑफ द फाइल्स के पुस्तक के लेखक विलियम गोल्डिंग हैं। आगे बढ़ते हैं अब के अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। गीत गोविंदम पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी सोमदेव, ऑप्शन सी प्रेमचंद, या फिर ऑप्शन डी जयदेव। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जयदेव इस पुस्तक के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन ए वछेंद्री पाल, ऑप्शन बी श्रीमती कैरोलाइन मिकेलसन, ऑप्शन सी श्रीमती फान फिप्पस, या फिर ऑप्शन डी सुरुचि वेलेंटीना टेरेस्कोवा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी श्रीमती कैरोलाइन मिकेलसन। और ये जो दिया गया है वेलेंटीना टेरेस्कोवा, ये अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। तलपट किस उद्देश्य से बनाया जाता है? ऑप्शन ए समस्त खातों के शेष, ऑप्शन बी संपत्तियों तथा दायित्वों का तलपट, ऑप्शन सी व्यापार की आर्थिक स्थिति का निरीक्षण, या फिर ऑप्शन डी लेखांकन प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता की जांच के लिए।
तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि जो तलपट होता है वो लेखांकन प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता की जांच के लिए बनाया जाता है। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अन्य सेशन में आपसे एक बार फिर के लिए, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। दोस्तों आपका एग्ज़ाम समीप है, आप अपने अब ज़्यादा नया पढ़ने का प्रयास ना करें, जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करें। जितना से अधिक बार रिवीजन करेंगे वो चीज़ें ही ज़्यादा काम आएंगी। और प्रीवियस ईयर को एक बार अवश्य देखें, आपने जो टिक लगाए हैं, नोट्स किए हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को, उनको एक बार अवश्य रिवाइज करिए। इससे क्या होगा कि इससे वो आपको परीक्षा में टिक करेगा, और यूपी ट्रिपल एससी के क्वेश्चन रिपीट करते ही करते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी अगले सेशन में, दीजिए इजाज़त। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य करें।